चलो, तो कल हम लोगों ने देखा था नश्यव्य प्रसान अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुह स्यात् न तो प्रसान शब्दस्य, यानी पदांत नकार हो, उसके बाद छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो उस पदांत नकार को रू आदेश हो जाता है किस सूत्र से? नश्यव्य प्रसान से, केवल प्रसान शब्द को छोड़ करके। इसी के साथ अगला सूत्र है नृन पे। क्या है? नृन पे। नृन पे, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8, 3, 10। पे माने? पे माने सप्तमी, यानी कि नृन जो है यहाँ दीर्घ री रहेगा। री कौन सा रहेगा? यानी नृन का न रहे, ऐसे स्थिति है। नृन प्लस प हो तो इस नकार को रू आगम होता है, आगम नहीं आदेश होता है। रू आदेश हो जाता है। कैसे? विकल्प से, विकल्प भी बना देते हैं। यह सूत्र वैकल्पिक है। इसकी वृत्ति में देखेंगे तो लिखा है कि नृन इत्यस्य रुर्वा पे। पे माने सप्तमी, ये परे रहते नृन के नकार को रू हो जाए। इसके पहले हम लोगों ने समान सूत्र से क्या पढ़ा था? सूट का आगम होता था ना? अच्छा अच्छा, सूट बाद में होने पर, सूट बाद होने पर सम के मकार को रू आदेश हो जाता है। एक सूत्र मैं बताया था जिससे रू किया, रू का अनुवर्तन किस सूत्र से होता है? समो व लोप में कम एक, समो व लोप में एकम कहता है कि समो सम के मकार के स्थान पर जो सकार हो रहा है, यानी जो डबल सा हो रहा था, उस एक स का लोप हो जाए। रू का अनुवर्तन मैं पूछ रहा हूं, यानी इसका, उसका सूत्र था मतवसो रू संबुद्धौ, मतवसो रू संबुद्धौ छंदस्य करके सूत्र था। इससे रू का अनुवर्तन आता है, तो ये हो जाता है कि नृन हो इधर, बाद में पा हो, तो इस नकार के स्थान पर रू आदेश हो जाए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। अच्छा, नृ शब्द का रूप कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए? ना नरव नर अगला नरम नरव नृन, यही है। अब पितृ शब्द का या मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? यही, तब क्या? ये सही है। पितृन में न होता है, लेकिन मातृ में विसर्ग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, यहाँ ये नृन कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। इसका उदाहरण क्या लिखा गया है? हाँ, षष्ठी दिया है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। वो नृन यहाँ षष्ठी है। इसके उदाहरण में जब आएगा नृन पाही, वहाँ द्वितीय होगा, यहाँ षष्ठी है ही है। तो इसका कहता है कि नृन के नकार के स्थान पर रू हो जाए, बाद में पा रहे तो, यहाँ षष्ठी है। इसमें षष्ठी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय बनता है?
आम, जो नृ शब्द है उसमें आम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नृणाम। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं समास में अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप हो जाता है, बनता यही भर है, नृण। ठीक, यहाँ षष्ठी का है कि नृण के नकार के स्थान पर रू हो जाए, बाद में प रहे तो, केवल प की बात कर रहा है। इसके पहले जो आया था छव प्रत्याहार रहे, उसके बाद अम रहे, नश्चव्य प्रसान। उसके पहले पुमा खय्यम परे आया था, पुम के मकार को रू हो जाए, बाद में खय प्रत्याहार रहे, उसके परे अम रहे। उसके भी पहले आया था संपुंग का नाम सो वक्तव्य तो सा कर रहा था, समह सुट यह आया था, सम के मकार को रू हो जाए, बाद में सुट परे रहते। तो अब ये कहता है कि नृण नित्य शुरू हुआ पे, नृण के नकार को रू हो जाए, बाद में पर है तो। इसका उदाहरण बताइए। नृण पाहि, नृण पाहि, पाहि माने, पाहि माने क्या अर्थ है? पाहि माने क्या होता है? पाहि माने पा जाओ। सर सुट माने सिर्फ स ना? सूट माने देखिए, मैं कल बताया था ना, जैसे ये सूट है, इसकी संज्ञा हो जाती है तच लोप से लोप हो जाता है, बत्ता क्या भर है? सु भर बचा। अब फिर उपदेश जन्नासिक से संज्ञा उकार की, तच लोप से लोप, बराबर क्या बचा? स। यही भर बचता है, यही जोड़ता है, सूट का सा भर बचता है। ठीक है, अब आइए प्रकरण पे चलते हैं। पाही कहाँ का रूप है? सप्तमी एक वचन का है। तो बताइए, अगर मान लीजिए सप्तमी एक वचन का है, पा धातु, पा माने दो अर्थ होते हैं, पा रक्षण, पा पीने अर्थ में, पा को पीब आदेश होता है ना। तो यहाँ किस अर्थ में है? पा रक्षण धातु से है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब सप्तमी व्यक्ति चली गई। चलिए, नृण पाहि, नृण माने मनुष्यों को, पाहि माने रक्षित करो, उनको बचाओ, मनुष्यों की रक्षा कीजिए, ऐसा अर्थ बन रहा है। इसके पातु पाताम पांतु, पाहि पातम पात, ऐसे रूप बनेगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जब जाएंगे तो वहां बनेगा पाहि माम। लोग कहते हैं त्राहि माम, क्या वो सही है? देख के आइएगा कल रूप। सताने अर्थ में नहीं, वही त्रय रक्षणे धातु वो भी है। वो त्रय रक्षणे धातु से भी वो भी है, उसको देख के आइएगा, त्राही बनेगा क्या और कुछ बनेगा। उसमें आता है ना, जब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये अपना रुद्रष्टाध्यायी है, त्राहि माम मुंच माम, ऐसे करके बहुत लंबा लंबा वाक्य आ जाता है। चलिए हम प्रकरण पे आते हैं। नृण पाहि, नृण माने मनुष्यों की, पाहि माने रक्षा करो। हे विष्णुदेव, हे शंकर भगवान, मनुष्यों की रक्षा कीजिए, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यहाँ नृण माने मनुष्यों की, पाहि माने रक्षा कीजिए। अब इसमें जब ये आया नृण पे, सूत्र कहता है कि नृण के नकार को रू हो जाए, बाद में पा रहे तो। अब देखिए यहाँ बन रहा है कि नहीं। नृण का नकार है, यहाँ नृण का नकार बता रहे हैं, ये मिल रहा है, बाद में प हो, यहाँ भी प है, तो क्या हो जाएगा? रू आगम होगा कि आदेश होगा? आदेश होगा। किसके स्थान पर? न के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। नृधन रुधन पाहि, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक, अब अगला सूत्र आता है, र की संज्ञा हो जाती है, बत्ता भर है र, बन क्या जाएगा?
नृ र पाहि। अब ये स्थिति मिल गई। अब कल हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ा था, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, और दूसरा सूत्र क्या था, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। ये अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, अनुनासिका माने अनुनासिक के, पूर्वस्य माने पूर्व स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाए, तो यानी बन क्या जाएगा, ना नृ र धन पाहि। ये क्या सूत्र लगा, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, वा माने विकल्प से, इसलिए एक स्थिति ये तो बन जाएगी, दूसरी स्थिति ये भी बनी रहेगी। जब ये अगला सूत्र आता है अनुनासिकात् परोनुस्वारः, तो इसको क्या हो जाता है, नृ धन पाहि। ये इसमें कौन सा सूत्र लगा है, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। ठीक, ये कहता है कि अनुनासिकात माने अनुनासिक के बाद, अनुपरः माने बाद में, अनुस्वारः अनुस्वार हो जाए, यानी ये जो अनुनासिक है इसके पूर्व के पर के स्थान पर, जैसे यहाँ नृ है, इसको और तोड़ के लिख देते हैं, न रि धन र धन पाहि। ये अनुनासिक वाला था, चूंकि रू आदेश हुआ था, इसके पूर्व यानी इसका अर्थ लिया जाएगा, न का, फिर इस न के बाद वाले का ये अर्थ लिया जाएगा, इसको ही अनुस्वार हो जाए। यहाँ थोड़ा सा घुमा करके बताए हैं, यानी इस अनुस्वार अनुनासिक के पूर्व, यानी ये नकार है, नकारोत्तरवर्ती जो रिकार है उसको अनुस्वार हो जाए, तो ये स्थिति बन गई। इस स्थिति से ये बनेगा, उसमें भी तो स्वर का ही होगा, किसमें, हाँ इसमें भी जो ये आया है ना अनुनासिका पूर्वस्य तु वा, इसमें भी वही हाल है। ये अनुनासिक किसके भेद हैं, स्वर के ना, तो स्वर को ही अनुनासिक होगा। इसलिए यहाँ बताए हैं, जो मैं कल बता रहा था, यहाँ क्यों घुमा के कहे हैं, चूंकि अनुस्वार ये स्वर के भेद नहीं हैं, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि नकारोत्तर, ये अनुस्वार के पहले जो नकार है उस नकार के उत्तरवर्ती जो स्वर है उसको अनुस्वार हो जाए, इसलिए बताए हैं। और यहाँ तो डायरेक्ट ही कर दिए हैं कि इसके पहले वाले के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। ठीक है, आइए जब नृ पाए और नृ पाए ये दोनों बन गए, अब इस स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। अब इस स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा, जब र बन गया, खरा वसाने हो नहीं, खर वसाने हो है, खर वसाने हो विसर्जनीय, कहता क्या है, खर हो या अवसान हो, तो विसर्ग को, र को, रेफ को, रेफ को विसर्ग हो जाए, यही कहता है। यानी रेफ हो, उसके बाद खर प्रत्याहार हो या अवसान हो, तो इस रेफ को, रेफ माने र को विसर्ग हो जाए। अब यहाँ देखिए मिल रहा है कंडीशन,
पहले रेफ है, वहाँ भी पहले बताए हैं कि रेफ होना चाहिए, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो। अब प खर में आता है कि नहीं? ये अपने वर्ग का कौथा व्यंजन है पहला। खर में हम जानते हैं क ख माने दूसरा है, दूसरा दूसरा, पहला पहला, तीनों सर ये आते हैं, तो ये अपने वर्ग का पहला ही वर्ण है, इसलिए खर है। नियम हमारा कहता है कि रेफ के स्थान पर क्या हो जाए? विसर्ग हो जाए, तब यहाँ विसर्ग कर दीजिए। क्या स्थिति बन जाएगी? नृंग पाही, ये स्थिति बन गई। और दूसरा नृंग पाही, ये स्थिति बन गई ना। अब कौन सा सूत्र लगेगा? समोवालोपम एके या संपुंग का नाम सो वक्तव्य विसर्जनीय सस्साह, कौन सा लगेगा? यहाँ स्थिति एक ये बन जाती है, दूसरी ये बन जाती है, और तीसरी स्थिति जो ये नृन पाही है ये वैकल्पिक सूत्र है। तो ये स्थिति नृन पाही, ये स्थिति सेम सेम बनी रह जाएगी। तो क्या बन जाएगा? नृन पाही, ये तीन रूप बने। किससे? ये डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें केवल जोड़ना भर है। अब उपौ कपौ चला। हाँ, इसके बाद कुप्पो का पहुँचा लगेगा। अब वो आगे देखिएगा क्या आता है। यहाँ स्थिति ये बनेगी नृन पाही और नृंग पाही, और दूसरा नृन पाही। नृन पाही इसको बाद में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको संशय न बने इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। नृन पाही धन बराबर बराबर हो जाएगा नृन पाही। तो इसका अर्थ क्या हो गया? मनुष्यों की रक्षा कीजिए भाई, इसको हटाया जाए। अब कुप्पोह का पौचा कहता क्या है? कुप्पोह, कुप्पोह का पौचा कहता क्या है? देखिए, कुप्पोह का पौच, यही सूत्र है। इसका क्रमांक क्या है? 8 3 37। कुप्पोह का पौच कहता है विसर्ग हो, उसके बाद क ख हो या प फ हो। यहाँ कु माने कवर्ग पूरा नहीं लिया जाएगा, केवल क और ख, और पु माने प और फ। विसर्ग हो, उसके बाद क हो या ख हो, अथवा प हो या फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? अर्ध चंद्राकार जो क है और अर्ध चंद्राकार जो फ है, यानी क और ख, प और ये हो जाते हैं। और थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। क ख प, यही आदेश होता है। क ख को आधा विसर्ग और आधा इधर हो जाएगा, यही आदेश होगा इसको। विसर्ग के स्थान पर क ख माने ये जिह्वा मूली है, और प है कि पहले जो आधा विसर्ग है उपधमानीय, ये हो जाएंगे किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। अब यहाँ आप इस स्थान पर देखिए, इसके पहले विसर्ग है, बाद में प है, यहाँ भी विसर्ग है, उसके बाद प है, तो बन के आ जाएगा कुप्पो का पौचा से। विसर्ग को इसमें ऊपर वाला आधा भाग चला जाएगा, इसमें नीचे वाला आधा भाग चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा।
एक स्थिति इससे ये बन जाएगी, एक स्थिति ये बन जाएगी। और तीसरी स्थिति में बताया था ये बन ही रही थी ना, ये नित्य है और ये दोनों वैकल्पिक हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें 3 रूप बन गए ना, एक नृन पाय। अच्छा, इसको उच्चारण कैसे करेंगे? नृन पाय, नृन पाय, विसर्ग का पूरा उच्चारण नहीं करेंगे। नृन पाय, पाय पाय, ऐसे ओंठ फड़कना, उपधमा माने जो ओंठ का जो फड़फड़ाना है वो स्थिति बनती है। नृन पाय, एक अनुस्वार वाला, एक अनुनासिक वाला, 2 रूप ये बन गए। तीसरा नृन पाही, ये बन गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चला जाए। अच्छा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे समपुंका नाम सो वक्तव्य, आया था ना। अब उसका प्रयोग सम का देख लिए थे, पुम का देख लिए थे, कान का नहीं बताए थे। अब आएगा सम पुम कान। इसमें कहा गया था सम हो या पुम हो या कान हो। हम लोगों ने सम का ये देख लिया था, पुम का भी देख लिया था। हाँ, कानम रेडिते, अमरेडित माने दोहराव की स्थिति, किसी भी चीज की 2 बार उच्चारण करना अमरेडित संज्ञा है। अमरेडित माने बार बार या 2 बार उच्चारण करना। किसकी अमरेडित संज्ञा होती है? तस्य परमामरेडितम, तस्य माने उस बाद वाले की अमरेडित संज्ञा हो जाए। इसके बाद यही सूत्र आता है, तस्य परमामरेडितम द्विरुक्तस्य यस्य अमरेडितम, यानी द्विरुक्त के जो बाद वाला, परम माने बाद वाले की अमरेडितम स्यात्, अमरेडित संज्ञा हो जाए। इसको हटा दिया जाए। पीछे का आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कि नहीं भूल जा रहा है? आज के लिए आपका काम रहेगा कि आप यहाँ से जाने के बाद पीछे का जितना भी पढ़ाया गया है कम से कम आज भर में तो पूरा दोहरा लीजिएगा। आज भर में दोहरा लीजिएगा पूरा। हाँ, चलिए, तो आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग यथाशीघ्र आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम लोग शिव जी को ही पढ़ रहे हैं। ये जो किया धरा है वो उस महाशिव का ही है। शिव जी अगर डमरू न बजाते तो ये व्याकरण नहीं बनता, और व्याकरण नहीं बनता तो हम लोग आज पढ़ते भी ना। इसलिए आज तो सबसे ज़्यादा पुनीत दिन है कि हम लोग कम से कम पूरे व्याकरण को पीछे जो पढ़ लिए हैं उसको एक बार अपने स्मरण पथ में ला लें, एक बार दोहरा लें। ठीक है, चलिए। स्वर संधि आज मैं, लेकिन आज व्यंजन संधि में समाप्त करने की सोच रहा हूँ। स्वर तो समाप्ति होगी। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा दिया जाए वो स्त्री प्रत्यय, क्योंकि आपके इसमें यूजीसी में पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न रहते ही हैं। फिर उसके बाद उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा
वाचन करे रहेंगे तभी फायदा मिलेगा। उसको थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी, उसमें है कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगला सूत्र है तस्य परमामृडितम। तस्य परमामृडितम, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8, 1, 2। इसमें लिखा गया है द्विरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्, यानी द्विरुक्त दो बार, द्वि माने दो बार, उक्त माने कहे गए, जो दो बार कहे गए हैं उसके परम माने बाद वाले की क्या हो जाए? आम्रेडित संज्ञा हो जाए। ठीक, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है, क्योंकि कह रहा है ना द्विरुक्तस्य परम, जो द्विरुक्ति है यानी दो बार कहा गया उसके परम माने बाद वाले की कौन सी संज्ञा है? आम्रेडित संज्ञा है। जैसे एक पद है कान नन कान, यहाँ किसकी आम्रेडित संज्ञा होगी? परम माने बाद में कौन है? कान, इस पद की आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, मैं देखा हूँ कि लिख करके ये पूरा कान कान दे देगा, तो इनमें से किसकी आम्रेडित संज्ञा होगी? पूर्व वाले की, पर वाले की, दोनों में से किसी की नहीं। तो हम जानते हैं तस्य परम आम्रेडितम, उस बाद वाले की जो द्विरुक्त में कहा गया है उसके बाद वाले में, बाद वाले पूरे शब्द समुदाय की क्या हो जाए? आम्रेडित संज्ञा। तो आम्रेडित संज्ञा करने का फल क्या है? कुछ तो इसका कारण रहा होगा बताने का ना। अगले सूत्र में उसको हम पढ़ते हैं। कानाम्रेडिते, कानाम्रेडिते कहता क्या है? कान अमृत, इसका 1, 8, 1, 2 है ना? 8, 3, 12 है। हाँ बता रहा हूँ। कान आम्रेडिते, एक पद कान है, दूसरा आम्रेडिते। आम्रेडिते में सप्तमी है, क्लियर है? यानी आम्रेडित परे रहते, बाद में आम्रेडित हो, इसके पहले कान हो, तो इस कान के नकार को रू हो जाए। क्या हो जाए? रू आदेश। क्लियर है? ये कहता है कि कान हो, उसके बाद आम्रेडित हो। आम्रेडित माने उसी का दोबारा जो उच्चारित किया गया है, ऐसा स्थिति रहे तो यहाँ लिख देते हैं। यानी इधर कान हो या कोई भी आम्रेडित संज्ञा हो, तब उसके पहले जो कान का नकार है इसके स्थान पर रू आदेश हो जाए। यही ये नियम कहता है। अब इधर देखिए, इधर कान है, बाद में कान है, तो ये आम्रेडित है, तो यानी पर में आम्रेडित है, तो इस कान के नकार को क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कारू कान, कारू कान बन गया। चलिए, कारू कान हो गया। उपदेशे जन्मासिक से संज्ञा और 10 लोपा से लोप बचा क्या? कार धन कान, कार धन कान, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ जो पूर्व सूत्र हम लोगों ने पढ़ रहे हैं 2 दिन से, कल भी पढ़ा था, उसको आज भी पढ़े हैं, वो कौन सा सूत्र आएगा? अभी तो इसके पहले 2 सूत्र और पढ़े थे। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, और उसके बाद वाला अनुनासिकात् परो नुस्वारा।
इसके वृत्ति में देखेंगे तो अनुनासिकम विहाय रोह पूर्व पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागम स्यात्, जो अत्रानुनासिका पूर्वक के बाद वाला सूत्र है। ये कहता है कि अत्रानुनासिका पूर्व से तु हुआ, यानी पूर्व वर्ण के जो रकार यानी ये है, इसके पूर्व वाले को क्या हो जाए, अनुनासिक हो जाए। तो क्या बन जाएगा, कार धन कान। ये अत्रानुनासिका पूर्व से तु की दृष्टि में बन गया। अब ये चूंकि वैकल्पिक है, इसलिए अगला सूत्र कौन सा आया, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकम विहाय। इस अनुनासिक को छोड़ करके ये वाली स्थिति छोड़ देंगे तो ये वाली बनी रही, इस स्थिति से आएगा तो ये क्या कर देगा, अनुस्वार कर देगा, कार धन कान। ये अत्रानुनासिका पूर्वशतुवा की दृष्टि में ये बना, अत्रानुनासिका पूर्वशतु की दृष्टि में अनुनासिकात् परो अनुस्वार से ये बना, यानी अनुस्वार आगे और इसमें अनुनासिक हो गया। अब अगला सूत्र कौन सा आएगा, अब आएगा खर वसानयोः विसर्जनीयश्च। खर हो या बाद में अवसान हो तो र के स्थान पर, रेफ के स्थान पर क्या हो जाता है, स्थिति यही थी ना, खर हो या अवसान, इसके पूर्व रेफ को विसर्ग आदेश हो रहा था। खर वसानयोः विसर्जनीय यही कहता है, रेफ हो तो उसके बाद खर हो या अवसान हो, उसके बाद कुछ न हो तो उस रेफ को विसर्ग आदेश हो जाए। तो यहाँ देखिए बन रही स्थिति, रेफ है, एक स्थिति मिल गई, दूसरी इसमें खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर माने दूसरा दूसरा पहला पहला, और तीनों श तो कब प्रथम वर्ण है, तो इसलिए इसके र को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा, काह धन कान, काम धन कान। अब बताइए अब कौन सा नियम लाओगे, समपुम का नाम सो वक्तव्य कहता क्या है, सम पुम और कान के विसर्ग को सा आदेश हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा विसर्जनीय से सह नहीं लगेगा, क्यों, इसके पहले सम पुम कान की बात किए थे ना, सम और पुम को बता चुके थे, कान भर नहीं बताए थे, कान को इस सूत्र से बता रहे हैं। तो इसके विसर्ग को क्या हो जाए, सा हो जाए, तो क्या बन जाएगा, कांस कान, कांस कान, ये दोनों रूप बन गए। अब यहां समवालोपमेय की लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां दो की स्थिति है ही नहीं है, एक ही सहाई है, तो इसलिए समवालोपमेय का यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं उपस्थित हो रहा है, इसलिए उस सूत्र का कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है, इसलिए वो नहीं लगेगा। ये तीन पद बन गए। चलिए फिर से इसको एक बार बता दिया कि हो गया, सरल ही है। ये यही कहता है कि तस्य माने उस, आम्रेडितम माने आम्रेडित का क्या हो जाए, तस्य परम आम्रेडितम, उस बाद वाले की आम्रेडित संज्ञा, किस बाद वाले की, उसकी वृत्ति में लिखेंगे द्विरुक्तस्य परम, यानी द्विरुक्ति दो बार जो कहा गया उसके परम माने बाद वाले की, दो बार कान कान कहा गया है, तो इस बाद वाले कान की आम्रेडित संज्ञा हो जाए। आम्रेडित संज्ञा का फल क्या हुआ, दूसरा सूत्र जो आया कौन सा, कानाम्रेडिते,
यानी जो आम्रेडित संज्ञक कान बाद में हो तो कान के नकार को रू हो जाए। ये कान है, बाद में फिर कान है आम्रेडित संज्ञा वाला, तो इस नकार को रू आदेश हो जाए। इस स्थिति में रू आदेश हुआ तो बना कारू कान। उपदेश जन्मासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप हुआ तो कारधन कान बच्चा, कारधन कान ये भी बना। तो फिर आया अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा, ये इसको यानी पूर्व ककारोत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक कर दिया। फिर उसके बाद अनुनासिकात परोनुस्वारः कहता है कि अनुनासिकम व्याह, इस अनुनासिक वाले स्थिति को छोड़ करके पूर्वस्मात् यानी इस क के आकार को अनुस्वार हो जाए तो कार धन कान बना। और फिर खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हुआ काह धन कान काम धन कान, ये बना। और फिर जब ये संपुंग का नाम सो वक्तव्य आया तो सम पुम और कान के जो विसर्ग हैं उसको सक आदेश कर दिया तो कांस कान कांस कान, ये बनेगा दो रूप। ठीक है, चलिए अब अगला नियम आता है कौन सा? छः माने छः में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। यानी कि हम देखिए सूत्र में विभक्तियों को पकड़ लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है, कौन पहले रहेगा और कौन बाद में रहेगा। केवल सारा कुल मामला सूत्र में ही लिखा गया है। सूत्र अगर आप सूत्रार्थ समझ गए तब समझिए कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले हम खूब रटते थे ये सूत्र करेगा क्या, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि इसको समझ लिया जाए बेटर है कि ये कहता क्या है, इसका अर्थ क्या है। अर्थ समझ जाएंगे तो आपको रटने से झंझट से मुक्त मिल जाएगी। चाहे जहाँ चाहे जो पूछेगा तो रटने की जरूरत नहीं, तुरंत बता दिए भाई छः माने बाद में रहे छः, तो फिर और कुछ आगम होता है, वो अनुवर्तन आता है, वो अभी देख रहे हैं क्या है उसमें अनुवर्तन। उसकी वृत्ति में लिखा गया है ह्रस्व से छः तुग, सिवट छाया तो उसका उदाहरण है ना। ह्रस्व से छः तुग यानी पहले ह्रस्व हो बाद में छ हो तो तुग का आगम हो जाए। किसको? ह्रस्व को। ह्रस्व का कैसे समझे कि ह्रस्व स्वर को आगम होगा? इसके पहले आया था सप्तमी निर्देशन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण व्यवस्थित पूर्वश, यानी सप्तमी के द्वारा छह पद सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट है ना। छः में सप्तमी है, नहीं समझ में आ रहा है। छः माने छः में बाद में होने पर ऐसा कहता है, यानी इधर ह्रस्व स्वर हो ह्रस्वर लिखते हैं, ह्रस्व स्वर हो बाद में छ हो तो तस्मिन निर्दिष्ट पूर्वस्य कहता क्या था? तस्मिन माने सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट पद कौन सा है? ये छः। इसके पूर्वस्य यानी इसके स्थान पर ये एक भर इतना बताता है कि सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट पद के द्वारा विधीयमानम कार्यम, जो इस सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट पद के द्वारा कार्य होगा, वर्णांतरेण यानी किसी वर्ण का व्यवधान न हो, इसके पूर्व यानी स्वर के अंतिम स्थान पर विराजमान होगा। तो अलोन्त्यस्य कहता क्या था कि पूरे के नहीं बल्कि अंतिम अल के स्थान पर, अंतिम स्वर या व्यंजन के स्थान पर वह कार्य हो, तो अंतिम के स्थान पर कार्य कर रहा था। अब इसका उदाहरण बताइए। शिवधन छाया, छः का नंबर क्या है? 8 नहीं 6 1 73। ये कहता है कि ह्रस्व स्वर हो उसके बाद छ हो तो क्या आगम हो जाए? तुक का आगम हो जाए। क्या हो गया?
इसमें इस पुस्तक में कई कई जगह गलतियां हैं। कल एक यहाँ बैठी थी जो उन्होंने भी लिया था, तो उसमें 9वें अध्याय का दे दिया था। हाँ, यह स्थिति है। कह रहा है कि ह्रस्व स्वर हो, इधर देखिए, बाद में चर्चा कर लीजिएगा। कह रहा है कि ह्रस्व स्वर हो, बाद में छ हो, तो इस ह्रस्व स्वर को तुक का आगम हो जाए। यहाँ फिर आगम की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैं यही सोच रहा था कि इन दोनों ये ह्रस्व से छः च ये वाला सूत्र, और इसके बाद आएगा वा पदांतस्य, पदांताद्वा, पदांताद्वा, ये भी तुक का आगम करता है। ये दोनों तुक के, ये दोनों के दोनों सूत्र 6वें अध्याय के हैं। इनको मैं सोच रहा था जहाँ तुक वाला आगम हो रहा था वहाँ पढ़ा दूँ, लेकिन मैं सोचा क्रमशः चलने दिया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ ठीक तो ही है, क्रम बनाया गया है, तो भाई हम तो जो जिन्होंने क्रम बनाया है उनके आगे हमारी क्या औकात, हम तो कुछ नहीं, जीरो है ना। पर वही दृष्टि को सोच करके मैंने भी सोचा कि उसको यहीं पढ़ाया जाए जहाँ वो दिए हैं। कहें कि ह्रस्व से छः तुक वा, ये कैसे होगा? नित्य होगा। ह्रस्व से छः तुक नित्य होगा। हाँ, नित्य होगा। अगला वाला विकल्प से है पदांताद्वा। अनुवर्तन कहाँ करना है, कहीं और कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, छः हो माने छकार बाद में हो तो ह्रस्व स्वर को तुक का आगम हो जाए। शिव में वकारोत्तरवर्ती अकार ह्रस्व है, उसके बाद छ है, तो इस अकारोत्तरवर्ती अकार के बाद क्या आदेश आगम हो जाए? तुक का आगम हो जाए। हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, उपदेश जन्नासिकृत संज्ञा से इसकी संज्ञा, और तस्य लोप से लोप, बचा भर क्या? त। इधर क्या है? शिव धन त धन छाया। अब बताइए कौन सा सूत्र लगे? स्तोह चुनाश्चु, स्तोह चुना, इसका क्रमांक बोल दीजिए आप। 8 4 39 या 40। एक सूत्र और पढ़े हैं, झलाम जसोन्ते। यह है 8 2। अब बताइए ये दूसरे पाद का है, ये चौथे पाद का, कौन पहले है कौन बाद में है? स्तोह चुनाचु कहता क्या था? यानी स हो और तवर्ग हो, इसके साथ स हो चवर्ग हो, तो इसके इन दोनों के स्थान पर सकार और चवर्ग आदेश हो जाए। ये तो ये कहता था। अब झलाम जसोन्ते क्या कहता था? पदांत झल हो, इस झल के स्थान पर जस आदेश हो जाए ना, यही कहता था। शिव एक पद है, इसके अंत में त है, त झल में आता है कि नहीं आता है? झल में कौन कौन सा वर्ण आता है? ऐसे जब भी ये वर्णों की बात आए तो च छ ज झ माने चौथा वर्ण है अपने वर्ग का, तो चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स श स और ह। झल यहाँ तक आएगा। तो ता कौन सा वर्ण है अपने वर्ग का? पहला। तो झल में आ रहा है ना, तो ये कहता है कि झल को क्या हो जाए? जस हो जाए। चलिए बता रहा हूँ। अब इन दोनों की स्थिति में कौन सा सूत्र पहले लगेगा और कौन सा सिद्ध हो जाएगा?
जलाम जसवंते असिद्ध हो जाएगा ना। ये जो पूर्वत्रा सिद्धम कहता क्या था? पूर्वत्रा सिद्धम कहता क्या था? पूर्वत्र यानी पूर्व वाला शास्त्र असिद्ध नहीं। अत्र माने यहाँ, पूर्वत्र माने पूर्व के प्रति, अत्र माने बाद वाला जो 3 पाद है ये असिद्ध हो जाए। तो ये दोनों तो 7:15 के बाद त्रिपादी में तो आ रहे हैं। तो इस त्रिपादी में उसने कहा कि त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, पूर्व वाले के प्रति बाद वाला सूत्र असिद्ध होता है। तो इसमें कौन पहले का है, कौन बाद का? जलाम जसवंते 8:2:39 का है और 8:4:39 का ये है। तो कौन असिद्ध होगा भाई? ये पहले का है, ये बाद का है, तो इसकी दृष्टि में ये असिद्ध होगा ना। तो ये असिद्ध हो गया। अब क्या लगेगा? कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आपकी पुस्तक में वही दिया गया है, वही पढ़ रहे हैं आप लोग ना, इसलिए कह रहे हैं स्तोष चुनाचु लग जाएगा ना। पर दृष्टि भी तो देखिए, ये दोनों, ये कहता है कि झलाम जसवंते पद के अंत में झल को जस हो जाए। ये एक पद है शिव। लेकिन सर वो 8:4:39, ये 8:2:39 का है, तो इसलिए ये पहले का है ना झलाम। तो झलाम जसवंते तो ये यही तो सिद्ध होगा ना। ये असिद्ध हो जाएगा बाद वाला, तो ये है। इन दोनों में से पहले कौन है और बाद कौन है? ये पहले है, इसके बाद ये आ रहा है, तो ये असिद्ध हो जाएगा ना। तो ये जब असिद्ध हो गया तो ये लागू हो गया। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? बता रहा हूँ, बड़े कंफ्यूज हैं आप लोग। हाँ बता रहे हैं। ता का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, अब जब गणदस आदेश हो रहा है, ज ब ग ड द, इसमें से कौन सा आदिष्ट होगा? कौन सा? एक मिनट, इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसमें से दंत वाला कौन सा है? कौन सा? द। शिव धन द धन छाया बन गया। ये अब भी उसी का वर्ण है। किसका? तवर्ग का। ता था द तीसरा वर्ण है, बाद में चु का वर्ण है, च छ का। अब लगेगा स्तोष चुनाचु। अब स्तोष चुनाचु लगेगा तो क्या बन जाएगा? इसका सवर्णी कौन बनेगा इस चु में? ये ऐसे था ना, स च छ ज झ ञ। इसके पहले स था, त थ द ध न, यही था ना। तो इधर क्या है? द को क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ज हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? तब च होगा। लेकिन प्रक्रिया में तो ये सारे सूत्र आ रहे हैं ना। पुस्तक में आपके डायरेक्ट लिख दिया गया स्तोष चुनाचु से च हो गया, पर च आया कैसे? उस त के स्थान पर च आया कैसे? जलाम जसवंत सूत्र लगा, उसके बाद तब स्तोष चुनाचु लगा। इतना यहाँ प्रक्रिया करके लगा दीजिए, सूत्र यहाँ जो लग रहा है वो बता दीजिए। हाँ तो जान लीजिए, तभी तो मैं बता दिया। चलिए,
फिर अंत में क्या बन जाता है? च। द के स्थान ज आता है, ज के स्थान पर तब च होता है। इसी सूत्र से किस सूत्र से आता है? किस सूत्र से आता है? बता रहे हैं। इसके पहले जो आया था स्तोष चुनाचु कहता क्या था कि सकार तवर्ग हो, उसके पहले सकार च वर्ग का योग हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाए? सकार च वर्ग। तो सकार च वर्ग करेंगे तो क्या आएगा इसमें? इधर क्या है? द है, तथा दादाना का है, यानी सकार तवर्ग का, इसका सकार तवर्ग है। इसके बाद छ है, तो ये सकार च वर्ग का है, तो इसको स्थान पर क्या आ जाएगा? ज। चूंकि त थ द ध न ये आता था और इसको होता था च छ ज झ य। इस द के स्थान पर क्या आ रहा है? ज। तो इसको भी लिख ही देते हैं। हाँ, ये आया शिव धन जय धन छाया। अब फिर अगला सूत्र कौन सा आएगा? कैसे आएगा स्तोष चुनाचु? बताइए। ये तो चवर्ग का है, तो ये भी चवर्ग ही का है, तो चवर्ग ये भी है, चवर्ग ये भी है। अब बताइए। ये किससे आया? शिव छाया तो शिवद छाया बना किससे? इसके पहले झवाम जसवंते आया था, उससे बना। फिर स्तोष चुनाचु से इसको ज हुआ। पहले इसमें तुक का आगम हुआ, ककार की संज्ञा लोप, उकार की संज्ञा लोप, शिव धन त धन छाया बना। फिर झलाम जसवंते स्तोष चुनाचु ये दोनों एक साथ आए। चूंकि ये बाद वाला था, ये पहले का था, तो पहले ये लग गया शिव धन द धन छाया, ता को तृतीय वर्ण मैंने बदल दिया। तो फिर तब स्तोष चुनाचु आया, शिव के दकार को जकार में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ शिव धन च धन छाया, यहाँ अब खर्चा लगा, खर्च लग करके ज को च में तब्दील कर दिया, तो रूप बन गया शिव छाया। क्लियर है? चलिए छह च कहता क्या है? ह्रस्व स्वर हो, उसके बाद छ हो, तो उस ह्रस्व स्वर को तुक आदेश नहीं भैया, कोई आदेश बोला है आगम होता है। अच्छा, इसमें समास अगर पूछ दिया जाए कौन सा मारेंगे आप लोग? संधि तो मान लीजिए पूछ दिया जाएगा, संधि बता देंगे। षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि भी हो सकता है। बहुव्रीहि कैसे होगा? शिव की छाया से क्या अन्य अर्थ की प्रधानता दिखाई जा रही है? नहीं होगा। शिव की क्रांति। हाँ, शिव की कांति। यहाँ तो शिवस्य छाया इत शिवत छाया, शिव की कांति माने छाया, बस इतना भर है, अन्य पद तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। चलिए अगला है पदांताद्वा। एक सूत्र सर और पढ़ा लें बस। पदांताद्वा, वा माने विकल्प से। क्रमांक सूत्र क्रमांक क्या है? 6:176। अब ये कहता है कि दीर्घात पदांतात, पदांत दीर्घ हो उसके बाद छ हो तो इस दीर्घ को तुक का आगम हो जाए।
इसकी वृत्ति में लिखा गया है दीर्घात पदांतात छे तुंग वा, पदांत दीर्घ हो, उसके बाद छकार हो, उसके बाद तुक का आगम हो जाए। अच्छा, ये सिवा छाया पूछा गया था इस बार, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था, नेट में भी पूछा गया है, इसी वाले 2021 वाले नेट में सिद्धि प्रक्रिया पूछी गई थी। सिद्धि प्रक्रिया देखिए कितना जटिल थी। पहला सूत्र कौन आएगा उसके बाद? हाँ, यही पूछा था। पहले उसमें छेतुंग आएगा, उसके बाद झलाम जसो अंत्य आएगा, स्तोष चुनाचु आएगा, खर्चा आएगा, तब बनेगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा उलझाऊ है खर्चा और स्तोष चुनाचु वाला मामले में, झलाम जसो अंत्य और स्तोष चुनाचु में। ये कहता है कि पदांत दीर्घ हो तब नहीं आएगा, तो वही बी फार ए फार अपना देवता लोग को याद करके मार दीजिएगा, और क्या। हाँ, स्थिति यही रहती है कि ज़्यादातर प्रश्नों के मामले में जैसे नहीं आता है तो हम वही सिवाय मारते हैं, नहीं आ रहा है तो माइनस मार्किंग वाले में कोई समझौता नहीं, ये नहीं मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि पदांताद वा, पदांत वा माने विकल्प से, इसमें अनुवर्तन आता है छे च का। इसका वृत्ति में लिखा गया है कि दीर्घात पदांताद छे तुग वा, पदांत दीर्घ हो उसके बाद छ हो तो उस पदांत दीर्घ को तुक का आगम हो जाए। इसकी उदाहरण है लक्ष्मी धन छाया। स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। ये ह्रस्व है कि दीर्घ है, प्लुत है? दीर्घ इकारांत है, ई है, उसके बाद छ है। ये लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी का रूप कैसे चलेगा? दोनों में से कौन सा सही है? विसर्गांत है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्य, पहला कैसे है? द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्य, लक्ष्मीम लक्ष्म्यो लक्ष्मी। और स्त्री का रूप कैसे चलेगा? और स्त्री का? प्रथमा व्यक्ति एक वचन की बात मैं कर रहा हूँ। और गिर का? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन क्या बनेगा? गी गिरव गिरा, गिरम गिरव गिरह, वहाँ भी गिरह रहेगा। ठीक है। स्त्री का, स्त्री का और गिर का, यानी गी गिरव गिरा इसका, और लक्ष्मी का वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक है। ठीक है। क्या? किसका? कोई ट्रिक बता दीजिए ताकि उसमें नहीं, जैसे इसकी कोई ट्रिक मैं ट्रिक से नहीं समझता हूँ, इसको आप केवल और केवल वाचन के थ्रू आप सही कर सकते हैं। बराबर उसको पढ़ते रहिए, रटने भर काम नहीं चलेगा, उसको समझ लीजिए, दिमाग में बैठा। मैं बताऊंगा लास्ट में इसके लिए, जैसे गिर है तो कैसे विसर्ग हो रहा है, कहाँ किस अवस्था में विसर्ग होगा, किस अवस्था में विसर्ग नहीं। जैसे स्त्री था, स्त्री में विसर्ग क्यों नहीं हुआ, इसको मैं बताऊंगा। इसके लिए एक एक छोटे छोटे सूत्र हैं, वही आदिष्ट हो जाते हैं, विसर्ग को कर देते हैं। आइए इसको देखा जाए। लक्ष्मी है, इधर पदांत दीर्घ है और बाद में छाया है, तो इसको क्या आगम हो जाए? तुक का। लक्ष्मी धन तुक धन छाया।
ये है कैसा? वह माने विकल्प से काम कर रहा है। विकल्प की अवस्था में एक तो ऐसे बन जाएगा लक्ष्मी छाया, एक रूप ये बन जाएगा। ये मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये विकल्प से बन रहा है। विकल्प की स्थिति में पूर्व में जो ये है इस अवस्था में लक्ष्मी छाया एक रूप ये भी बनेगा। अब अगला नियम आया, यह आगम क्या किया? तुक का, माने पदांत दीर्घ हो उसके बाद छ आए तो इस पदांत दीर्घ को तुक का आगम हो जाए। तुक आगम हो जाए, बचा क्या? लक्ष्मी त धन छाया। अच्छा, मैं ये तीर का निशान जो इसलिए बना देता हूँ कि इसी के जस्ट बगल आगम होगा, और जब भी अगर इधर हो रहा होता है तो मैं इधर दिखाता हूँ। ये एक एक छोटे छोटे वो हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ आगम होगा, किस स्थान पर होगा। इसको फिर आगम होगा ता बना, तो ता को अब अगला सूत्र क्या करेगा? इधर क्या है? ता है, बाद में अब कौन सा सूत्र लगेगा? जलाम जसवंते कहता क्या है? हम देखे थे झलाम जसवंते, झल हो, ये कैसा हो? पदांत झल हो, बाद में इस झल को जस हो जाए। पदांते झलाम जसा शिव, उसके बाद की कोई बात नहीं करता, केवल पदांत की बात करता है। और दूसरा स्तोष चुनाचु कहता क्या था? सकार तवर्ग हो, सकार च वर्ग हो, तो इसके स्थान पर सकार चवर्ग आदिष्ट हो जाए। झलाम जसवंते इसका क्या नंबर था? 8 3 8 2 था शायद ना, 8 2 39 है। और स्तोष चुनाचु का 8 4 40। अब इसमें कौन सा सिद्ध होगा, कौन कार्य करेगा? पहले वाला कार्य दूसरा वाला सिद्ध होगा। स्तोष चुनाचु असिद्ध होगा। कैसे? पहले आया है, बाद में आया है। आइए देखा जाए। ता झल में आता है, बाद में क्या है? छ। बाद से कोई लेना देना नहीं है, केवल इसी को कार्य करेगा। ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। और इसको जो यानी जबगढ़ 10 में क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? यानी दंत्य वाला ता है तो उसको द में तब्दील हो जाएगा। आगे आइए, अब क्या लगेगा? स्तोष चुनाचु कहता क्या है कि सकार ता वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग हो जाए, बाद में सकार च वर्ग रहे तो तथा द ये तकार का है, बाद में छकार छाया वाला छ है, तो क्या हो जाएगा? द के स्थान पर क्या हो रहा था? त थ द तीसरा है, तो तीसरा उसमें च छ ज हो जाएगा। धन छाया। अब कौन सा सूत्र आया? खर्च। खर्च कहता है खर झलाम चरह शिव, यानी खर बाद रहे तो झल के स्थान पर चर यानी वर्ग का प्रथम, इसका प्रथम वर्ण क्या है? च। तो बन क्या गया?
लक्ष्मी छाया। और दूसरा पहला बना था लक्ष्मी छाया, दूसरा बना लक्ष्मी छाया। क्लियर है? ये कौन सा वैकल्पिक है, कौन सा नित्य है? ये नित्य है और ये वैकल्पिक है। लक्ष्मी छाया ये पदांताद्वा की दृष्टि में नहीं बनेगा। ये तो बस केवल अलग अलग पद हैं, इनको जोड़ देने से लक्ष्मी छाया बन जाएगा। और दूसरा जब इसके पक्ष में बनेगा तो तुक का आगम हुआ, लक्ष्मी धन तुक धन छाया, क्योंकि पदांताद वा कहता क्या है कि दीर्घात पदांताद, दीर्घ पदांत के बाद छः माने छः रहे तो उस पदांत दीर्घ के साथ तुक का आगम हो जाए। तो इस दीर्घ के साथ तुक का आगम हुआ, हलंत्यम से ककार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, तू बचा। अनुनासिक था इसलिए उपदेश अनुनासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप बचा, तब हर है। तो लक्ष्मी का धन छाया ये बना। अब आया झलान जसवंते, यानी ये वाला कहता है कि झलों को जस हो जाए, कहाँ? पदांत में। तो लक्ष्मी पद है तो दकार को तकार को क्या हो गया? दकार हो गया। अब स्तोष चुना चु आया, ये लक्ष्मी धन ज धन छाया, ये इसको बना दिया, द को ज बना दिया, फिर उसके बाद खरीचा आया तो ये च हो गया। ठीक है? तो सर ये लक्ष्मी छाया तो 6 चा सूत्र से है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सर पदांताद वा। ऊपर वाला? अगर इसमें जब ये चा नहीं रहेगा तो इसमें ये विकल्प वाला ही मतलब तुक का आगम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वही तू ता को ही तो ये ता है, फिर दा हुआ, फिर ज हुआ, फिर च हुआ। तो ये जो चा होगा इसमें तुक का आगम होगा, उसमें नहीं। हाँ। ये हुआ, ये वैकल्पिक था। तो सर ये वैकल्पिक है, ये नित्य है। क्लियर है? चलिए आज का प्रकरण अब यहीं व्यंजन संधि का प्रकरण समाप्त होता है। अब अगले दिन हम देखेंगे क्या? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, धन्यवाद।